जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग का फिजिक्स का दूसरा क्लास है और फिजिक्स के दूसरे क्लास में हम आपके पास जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो है हमारा सबसे पहला कंसेप्ट है किरण। किरण किसे कहते हैं? ठीक है, तो देखिए किरण जो है प्रकाश के गमन पथ की दिशा को, ठीक है, मतलब कि प्रकाश से जिस पथ से जाती है, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम लोग क्या कहेंगे? किरण कहते हैं। जैसे समझिए प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है, तो प्रकाश की ये गमन पथ की जो दिशा होती है इसी को हम लोग किरण कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है दूसरा टॉपिक जो मेरा है, ये है प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? ठीक है, तो किरणों के जो समूह होता है, जो किरण समूह के साथ जाती है, यानी कि किरणों के समूह को हम लोग प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब ये एक किरण है, किरण के साथ बहुत सारी किरण जा रही है, तो एक समूह के रूप में हुआ, तो किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश पुंज कहेंगे। ठीक है, ये हमारा प्रकाश पुंज हो गया। अब इसमें है प्रकाश पुंज यानी कि बीम ऑफ लाइट। देखिए टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट, यानी कि ये टाइप ऑफ 3 होते हैं, यानी कि 3 प्रकार के आपके प्रकाश पुंज होते हैं। पहला होता है समांतर प्रकाश पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दूसरा होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तीसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। देखिए अब इसमें हम लोग पहला जानेंगे कि समांतर प्रकाश पुंज क्या है। देखिए वैसे प्रकाश पुंज जिसके किरण की सभी प्रकाश किरणें, ठीक है, समानांतर हो, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है, समानांतर प्रकाश पुंज कहलाती है। जैसे ये कौन सी प्रकाश पुंज हुई? समानांतर प्रकाश पुंज हुई। ठीक है, दूसरा है अभिसारी प्रकाश पुंज, यानी कि कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जिस प्रकाश पुंज की, ठीक है, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर के मिलती है। ठीक है, जैसे कि ये रहा एक बिंदु है और इधर से भी प्रकाश आई, ये तीर का निशान जिधर रहता है समझिए प्रकाश इधर आ रहा है, ये रहा, यानी कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर के मिलती है, वैसे प्रकाश पुंज को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, तीसरा है अपसारी प्रकाश पुंज। देखिए वैसे प्रकाश पुंज जिनकी सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर अन्य दिशाओं में चली जाती है, इसे हम कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। देखिए इसका सबसे शॉर्टिंग जानेंगे कैसे, अभिसारी प्रकाश पुंज क्या है और अपसारी प्रकाश पुंज क्या है। ठीक है, तो देखिए अपसारी प्रकाश पुंज कन्वर्जेंट, ठीक है, जैसे होता है ना हम लोग कहते हैं कि थोड़ा सा अगर अपने पास किसी को मतलब कि कन्वर्ट करना है, मतलब कि अपने सापेक्ष किसी को मोहित करना है, तो कहते हैं ना कि थोड़ा सा उसको क्या करे, मतलब कि कन्वर्ट करे कि वो अपने तरफ है। कन्वर्ट यानी कि कन्वर्जेंट यानी कि इसमें क्या होता है, एक बिंदु पर आप अपने आप को समझिए, आप खुद ऐसा बनिए कि आप अभिसारी प्रकाश पुंज हो। ठीक है, कभी भी अपसारी प्रकाश पुंज बनने की कोशिश ना कीजिए। अभिसारी प्रकाश पुंज का मतलब हो गया आप इकलौता, आप अपने अंदर ऐसा गुण रखिए कि आपके अगल बगल के दोस्त जो भी आपके क्लासमेट हैं आपकी तरफ, मतलब कि आपके तरफ कन्वर्ट हो जाए, उनकी सारी माइंड सेटअप आपके तरफ कन्वर्ट हो। ठीक है, कभी भी अभिसारी प्रकाश पुंज बनने की कोशिश कीजिए, ना कि अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज का मतलब हो गया कि आप दूसरे की तरफ कन्वर्ट होते चले जाते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान में रखिएगा, कभी भी, ठीक है ना, स्टूडेंट लाइफ में, और ये जो हम लोग की एज है, यानी कि जिस एज में बच्चे, यानी कि 13 से 21, ठीक है, इस एज में अपने आप में एक ठान लीजिए, हम किसी के पीछे ना जाएंगे, मेरे पीछे सारी दुनिया आएगी। ठीक है ना, तो ये अभिसारी प्रकाश पुंज वही है, इसके पीछे समझ जाइए
ये क्या है, लड़का होना चाहिए। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्या है, कोई ना कोई लड़का होनी चाहिए। ये आपके क्लासमेट की सभी क्या है, परियां हैं। परियां समझते हैं ना, वही सभी परियां हैं, आपके तरफ कन्वर्ट होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आप लड़के हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अपसारी प्रकाश पुंज में कभी आप परियों की तरफ क्या होइएगा, कन्वर्ट ना होइएगा, ठीक है ना। इससे ये कंसेप्ट क्लियर रहेंगे और याद रहेंगे आपको, ध्यान रखिएगा। अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, वे प्रकाश पुंज, ठीक है, जिसकी सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर के मिलती है, अभिसारी प्रकाश पुंज। और वे किरणें जिसके सभी किरणें एक ही बिंदु से डाइवर्ट होती है, यानी कि निर्गत होती है, उसे हम लोग अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान से रहना, पापा की परियों से बच के रहना, ठीक है। अगला आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, सेल्फ लुमिनियस। देखिए ये भी टॉपिक बहुत अच्छा है। जैसे कि वे पदार्थ जो स्वयं, ठीक है ना, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, ठीक है, तो उसे सेल्फ लुमिनियस कहते हैं, ठीक। यानी कि हम कह सकते हैं आत्मदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त पदार्थ जैसे एग्जांपल में अगर देखेंगे, सूर्य, ठीक है, तारा, दीपक, ये सभी स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, ठीक है, ये आत्मदीप्त पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। और अदीप्त पदार्थ नॉन लुमिनियस, इसके कहने का मतलब हो गया वे प्रकाश पुंज, तो प्रकाश पुंज सॉरी, मतलब कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं और किसी दूसरे के प्रकाश से, यानी कि वो प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं, वे अदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। जैसे पत्थर, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ईंट, उसमें प्रकाश उत्सर्जित थोड़ी ना करता है, वो प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ता है। लेकिन एक नोट में ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा हुआ है नोट में, चंद्रमा, क्या इसकी स्वयं की प्रकाश होती है, नहीं होती है, चंद्रमा की स्वयं की प्रकाश नहीं होती है, ठीक है। इस बात को ध्यान पर रखिएगा। ये कौन सा होगा, आत्मदीप्त पदार्थ होगा या अदीप्त पदार्थ होगा, ये जो होगा आपका अदीप्त पदार्थ होगा, नॉन लुमिनियस। ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश को यानी कि परावर्तित करके और उसमें ये दिखाई पड़ती है और इसकी चमक होती है, यानी कि चंद्रमा का अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इस कंसेप्ट को ध्यान पे रखिएगा, ठीक है। और इस कंसेप्ट में अगर आपको कहीं भी दिक्कत है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने जो भी डाउट्स हैं उसको भेज सकते हैं। और ऐसे ही आपको मतलब कि देसी अंदाज में, जैसे गांव में कोई भी, देखिए फिजिक्स बहुत मजे वाला सब्जेक्ट है, आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जो आपके किताबी एग्जाम्पल्स मिलेंगे। आपके देहाती एग्जाम्पल जो है ना, उसी से आपके क्लासरूम से ही हम पूरे टोटल फिजिक्स को पढ़ा देंगे। सिर्फ क्लासरूम का आपका एग्जाम्पल और आपके मोहल्ले गांव का जो आप गांव में जैसे देखते हैं उस तरीके से एग्जाम्पल को हम उठा करके आपके पूरे फिजिक्स को पढ़ाएंगे, जो कि बहुत ही रोचक और मजेदार होगा। फिजिक्स का मतलब ये, फिजिक्स का मतलब जादू, बहुत मजा तरीका से फिजिक्स पढ़ा जाता है, ठीक है। फिजिक्स तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कभी भी इसमें कोई भी डाउट हो आप अपने कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं और जो भी डाउट है आपको क्लियर करा दिया जाएगा। बस इसमें इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और आज के लिए जय हिंद।